Yes, good morning students. Welcome to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Today in this video, I am going to cover a very important questions on the topic applications of Biot-Savart law. आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ बायोट-सेवर्ट लॉस की एप्लीकेशंस के ऊपर है। इससे पहले मैं बायोट-सेवर्ट लॉ की जो फर्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, उसमें कुछ क्वेश्चंस करवा भी चुका हूँ 6 क्वेश्चन। उसका वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन वॉच दैट वीडियो। So let us start this video with the first question. A circular coil of wire consisting of 100 turns, each of radius 8 centimeter, carries a current of 0.4 ampere. What is the magnitude of magnetic field at the center of the coil? क्या कह रहा है? एक सर्कुलर कोइल है, सर्कुलर कोइल जिसमें करंट फ्लो हो रहा है 0.4 एम्पियर। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने गिवन है? 100। नंबर ऑफ टर्न्स कितने गिवन है? 100। कितना करंट फ्लो हो रहा है? 0.4 एम्पियर। रेडियस कितनी है? 8 सेंटीमीटर। इसे मैं ए से डिनोट करता हूँ। क्यों अभी बताता हूँ। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है द सेंटर ऑफ द कॉइल, क्योंकि मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया था magnetic field at the center of a current carrying coil. Whenever a coil carries current, it creates a magnetic field at the center. और वो हमने इवैल्यूएट किया था, एक्सप्रेशन कितना गया था। उस एक्सप्रेशन में मैंने इस रेडियस को a से डिनोट किया था। वो क्या आया था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I अपॉन 2। नंबर ऑफ टर्न्स आर n ना, वो एक सिंगल टर्न की डेरिवेशन है। तो नंबर ऑफ टर्न्स आर n से n से मल्टीप्लाई होती है। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई पता है मुझे, कितनी करंट फ्लो हो रहा है, रेडियस पता है मुझे, एन पता है मुझे। तो चलो कीजिए b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूं। टेन इसमें माइनस 7 2 पाई आई 2 पाई आई एन अपॉन ए। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10 का माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके एक टर्न यहाँ से आ गया। सबसे पहले पावर सोल्व कर लो, कुछ मत टच करो, पहले कर लो। 4 जा 4 4 गया 22/7 पावर से सोल्व करो। देखो -2 और +1 माइनस के 1 ऊपर जाएंगे तो प्लस के 1। 10 की पावर 2 पहले से है और 1 नीचे से आ गया, तो 2 + 1 3 माइनस के अब 5 की पावर करेंगे -7 और अभी जो आपको बताया है सोल्व करके -2 + 1 -1 ऊपर गया तो +1 2 पहले था। तो क्या आ गया? 22 और 7 को डिवाइड कर लो, 3.14 into 10⁻⁴ टेस्ला। 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं आज की वीडियो के लिए। सेकंड वीडियो में क्या बता रहा है आपका, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है सेकंड यूनिट 11th क्लास में एटॉमिक स्पेक्ट्रम में बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। When electron revolves around the nucleus, positively charged particle which is massive, electron revolves, it behaves like a tiny current loop. So the electron is revolving, electron is in motion, so it behaves like a current loop. वही current carrying coil, so it creates a magnetic field at the center. तो अगला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। और कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा? कॉन्सेप्ट तो वही है ना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो वो सेम एक्सप्रेशन चलेगा। तो क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इन द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम an electron revolves around the nucleus. An electron revolves around the nucleus in a circular orbit of radius 5 × 10⁻11 meter with a frequency 7 × 10⁻15 hertz. What is the magnetic field at the center of the orbit? What is the magnetic field at the center of the orbit? तो क्या कहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसकी ऑर्बिट की रेडियस हमें गिवन है। कितनी गिवन है रेडियस? 5 × 10⁻11 और इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी गिवन है 7 × 10⁻15 हर्ट्ज। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। नंबर ऑफ टर्न इज 1, क्योंकि सर्कुलर सिंगल और फर्स्ट ऑर्बिट की बात है, n इज 1। मुझे ये पता है, ये पता है, ये पता है। a इज रेडियस, इसे नोट कर देता हूं। मुझे i नहीं पता, तो पहले मैं i निकाल लूंगा इस क्वेश्चन में और फिर b निकाल लूंगा। I क्या होता है सब बच्चों को पता है ना? Q/T। सेकेंड यूनिट में पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी में। Q चार्ज पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन।
टी टाइम, एक रिवोल्यूशन में जो टाइम लगता है तो टाइम पीरियड कहते हैं 1। तो क्या 1/t को आप न्यू पुट कर सकते हो, न्यू, तो करंट आ गया ई और न्यू की मल्टीप्लाई, ई है चार्ज और इलेक्ट्रॉन, आपको याद होना चाहिए, फाइनल एग्जाम में दी होते हैं सारे कांस्टेंट्स, नहीं याद है और न्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो अब आई की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं यहाँ पर, ई न्यू और सॉल्व कर दूंगा। चलिए अब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 4 पाई 2 पाई आई, आई वैल्यू क्या पुट करनी है, ई न्यू, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आई की जगह क्या पुट करोगे, आई की जगह पर क्या पुट करोगे, यहाँ दिखा है ई न्यू, ई की जगह क्या पुट कर रहा हूँ 1.6 × -9, न्यू न्यू ये गिवन है 7 × 10 n is 1 a 5 × 10 - 11, कुछ कट रहा है तो काट दो, बाकी पावर को सोल्व कर लो, एक के नीचे ले आओ, 22 दूनी 44, 16 चौके 64, 16 चौके 64 और 6 70, चलो पावर को सोल्व करते हैं, माइनस की 11 और प्लस के 1, माइनस के 10, ऊपर जाएगा तो प्लस के 10, प्लस वाला साथ ही ढूंढो इसका 15, 15 पहले से बैठा है, 10 नीचे से आ गया तो 25, माइनस के 19, माइनस के 7, माइनस के 26, इसको डिवाइड मार दो, रुक जाओ डिवाइड कर लो, माइनस के 1, माइनस के 1 को क्या लिख दिया सकते, नीचे नीचे क्या बनेगा 50, अब इसे कट कर लो, 25 2 से कट कर दिया 352 अपॉन 25, 25 बन जाए 25, 10 2 25 4 जा, और ये बच गया 10 2 25 4 जा 100, 2 ना जाने की 0, 14.08 टेस्ला, 14.08 टेस्ला, ठीक है, हमारा सेकंड भी हो गया है। अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन वो मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूँ, बिल्कुल फर्स्ट जैसा है, जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया था इससे पहले, वो आपको खुद करना है, फिर भी कहीं डाउट्स हो तो कमेंट्स करके बताइएगा, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। कंसीडर ए टाइटली वाउंड 100 टर्न कोइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, क्या एक कोइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न 100 है, इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पीयर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कोइल, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आपको सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, अभी हमने डिस्कस किया है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सेंटर पर आती है 2 पाई एन आई अपॉन, ये पता है 2 पता है, पाई की वैल्यू पता है, एन गिवन है, आई गिवन है और आई गिवन है, सेंटीमीटर और मीटर, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए एक्सरसाइज है, बस वैल्यू ही डाल दिया और बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कुछ है नहीं, आई वैल्यू 1 दे दिया, बस कुछ है ही डालना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट रिकॉल करा दूं, और वीडियोस तभी क्लियर हो रहे हैं, वो हो सकते हैं उसी बच्चे को जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, बायो सेट क्लैरिफिकेशन, अगर नहीं है तो ऑलरेडी वीडियोस बने हुए हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं, बायो सेट लॉज के 2 वीडियोस बने हुए हैं, क्या है एप्लीकेशंस, मैंने डिस्कस किया था, दिस इज सर्कुलर कोइल कैरिंग करंट, ये पॉइंट P है उसकी एक्सिस पर, क्या है पॉइंट P उसकी एक्सिस पर, इस रेडियस A और इस डिस्टेंस x, दिस डिस्टेंस इज x, वो क्या होता है, एक्सिस क्या होती है, अगर ये आपकी कोइल है ना, ये कोइल है आपकी ये, तो एक लाइन जो सेंटर से तो पास होगी और इसके परपेंडिकुलर होगी, इसके प्लेन को देखिए, सेंटर से पास होगी और इसके प्लेन को क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये होती है एक्सिस। तो ये फिगर बेसिकली ब्लैक बोर्ड पे ऐसी बनी है, व्हाइट मार्कर बोर्ड पर, ये फिगर ऐसी है बेसिकली, इस प्लेन में तो है रिंग कोइल और ऐसी ही आपकी एक्सिस है, तो यहां हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, यूनिट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3 बाई, ये एक्सप्रेशन हमारा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, अब आपको क्लियर हो जाएगा। एन इलेक्ट्रिक करंट is flowing in a circular coil of radius A. An electric current is flowing in a circular coil of radius A. At what distance from the center on the axis of the coil will magnetic field be 1/8 of its value at the center? कह रहा है एक कोइल में करंट फ्लो हो रही है, उसकी रेडियस A है,
कह रहा है इसके सेंटर से कितनी दूर मान लीजिए x डिस्टेंस दूर, जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, मतलब इस पॉइंट P पर जो कहाँ है एक्सियल लाइन पे, एक्सिस पर, वो सेंटर का 1/8 होगी। तो इस इक्वेशन को जो बेसिकली आपको प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो। क्या कह रहा है, एक्सियल जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो 1/8 होगी मैग्नेटिक फील्ड एट द मैग्नेटिक फील्ड एट द और आपको इस x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ a, क्योंकि क्वेश्चन में a गिवन है। फाइनल आंसर हमेशा नॉन वेरिएबल्स के टर्म में होना चाहिए। अब x की वैल्यू फॉर्मूला पूरा 1/8 सेंटर का भी फॉर्मूला होता आएगा 2πni अपॉन a। कट हो रहा है देखिए, यूनिट को 4π से कट 2πni से ये कट 8 a को क्रॉस कर लो, a स्क्वायर पहले बैठा है तो 8a क्यूब a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू पावर, मैं 3/2 कैसे लिख लेता हूँ 1/2 रेज टू पावर 3। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 9th क्लास में ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, x की पावर m की पावर n, x की पावर mn, तो मैंने mn को m रेज टू पावर n लिख दिया है। ऐसा इसलिए लिखा तो मुझे x लिखना है, x की वैल्यू सॉल्व करके इन टर्म्स ऑफ a। तो x को लाने के लिए पहले जिस क्यूब को भगाना है, जब भी क्यूब को भगाना है तो क्यूब रूट को लाना है। तो मैं क्या ले लेता हूं, क्यूब रूट का मतलब सब बच्चों को पता है पावर 1/3 होता है। वन बाई टू रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 1/, इसको क्या आप 2a का क्यूब नहीं लिख सकते का क्यूब रूट, और यहाँ क्यूब से क्यूब रूट क्या हो जाएगा कट, तो क्या बचा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू पावर 1/2, और यहाँ क्या यहाँ भी क्यूब से क्यूब रूट कट 2a इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। अभी भी x अंदर बैठा है, अब सारे के ऊपर है स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर रूट को भगाना है तो स्क्वायर को लाना है, कर लो तो मतलब स्क्वायर मार दो, 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2 रेज़ टू पावर स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट कर दो, 2a का स्क्वायर निकाल लो 4a स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे 2 का स्क्वायर 4a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रूट कट हो गया, इसी a स्क्वायर में यहां ले आओ 3a स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। आपको x चाहिए या स्क्वायर को भगाना है, पहले स्क्वायर रूट को भगाना था तो स्क्वायर लाए थे, स्क्वायर को भगाना था स्क्वायर रूट को लाना है, तो रूट 3a इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू रूट 3, याद रखना इसे, ठीक है जी। तो कितनी दूर सेंटर से कितना डिस्टेंस दूर, रूट 3 टाइम्स रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ रूट। चलिए आज हम इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन, और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे पास, वो डिस्कस करते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, वीडियोस पसंद आए तो लाइक भी कर दिया कीजिए, वहां कंजूसी करते हैं बिल्कुल लाइक करने में। चलिए ये देखिए, पहले फिगर समझ लीजिए इस क्वेश्चन में। ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट मींस व्हिच हैज इनफाइनाइट लेंथ फ्रॉम वन साइड एंड बाउंडेड फ्रॉम अदर साइड। इस तरफ से तो है बहुत दूर इनफाइनाइट, यहाँ पे बाउंडेड है, यहाँ पे आके ये इसकी लेंथ खत्म हो गई, यहाँ पर आकर बाउंडेड हो गई। ये किस एक्सिस के लंबवत है, एक्स एक्सिस के लंबवत, और इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। ये वाई एक्सिस के लंबवत और ऊपर डॉट 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 ऊपर इनफाइनाइट, यहाँ नीचे बाउंडेड है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ूंगा मैं आपके सामने, अभी तो पहले डायग्राम थोड़ा सा समझ लीजिए। ये पॉइंट P है, ये डिस्टेंस B गिवन है आपको, और ये डिस्टेंस P गिवन है आपको। तो 10th क्लास में आपको पता है ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ऊपर
गया y कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट क्या होगा a, b। और आपको ये भी पता है ये a है तो ये भी a होगा, ये b है तो ये भी b होगा, पता है आपको। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं, फिर करेंगे। Two semi-infinitely long straight wires bearing conductors are held in the form as shown on the white marker board. One common end of them are at origin. This is common end. If both conductors carry same current I, both carry same current I, find the value of magnetic field at point P having coordinates A, B. आपका P पर net magnetic field निकालना, P पर net magnetic field निकालना। क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले फील्ड इज ए वेक्टर, डायरेक्शंस निकालनी सीख लीजिए, तो डायरेक्शन निकालनी सीख लीजिए। लगा लीजिए राइट हैंड थंब रूल, क्या कहता है, इस तरीके से पकड़ो कि थंब जाए करंट की डायरेक्शन में जा रहा है जी थंब, तो कर्लिंग आपको देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, ये देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की सर्कुलर शेप में आएंगी, सर्कुलर शेप, और उनकी कर्लिंग क्या होगी इनवर्ड्स, इनवर्ड्स। ये ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो कि दिस इज अ कंडक्टर लो एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आई है, देखिए एक सेकंड, मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप ऐसे आ रही है, देखिए ऐसे है, वेट ऐसे है, दिस इज माय कंडक्टर, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और कर्लिंग इस तरीके से इस डायरेक्शन में कर्लिंग होती है। यहां पर टेंजेंट कहां जाएगा, कर्लिंग यहां पर टेंजेंट कहां जाएगा इनवर्ड्स, इसको पकड़ते हैं, फिर मैं ऐसे लेकर आता हूं, मैंने किया और मेरी कर्लिंग ऐसे आई है, ऐसे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो कर्लिंग है वो ऐसे आ रही है, देखिए ऐसे। तो अगेन इस पॉइंट पर अगर मैं इसको पकड़ रहा हूं ऐसे, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट कहां जाएगा इनवर्ड्स, तो दोनों की वजह से पॉइंट पी पर फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी सेम, क्या होगी सेम। तो मैग्नीट्यूड निकाल लो, पता है दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सिंपली उनके इंडिविजुअल का मैग्नीट्यूड्स का एडिशन होता है। हम लोग क्या था ना r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पर 2ab cos थीटा, व्हेन थीटा इज 0 r इज इक्वल टू सिंपली a प्लस b। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए b पर इसकी वजह से निकालते हैं, इसकी वजह से, और नेट निकालने के लिए नेट b क्या होगा, दोनों का डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ऐड कर देंगे जब थीटा 0 होता है। तो सब 1 मिनट का काम है यहां से, बट अब निकालेंगे कैसे, पॉइंट पी पर निकालना है, पहले इसकी सेमी इनफाइनाइट। आपको पता है जो हमने फाइनाइट भी किया था, नहीं पता तो वीडियोस बने हुए हैं, पहले बता चुका हूं, तो एक्सप्रेशन ये आया था sin phi1 प्लस sin phi2। अब ये एक जगह से इनफाइनाइट है, इफ दिस एंगल इज phi1 तो दूसरे वाले एंगल कितना आ जाएगा phi2 90, क्या हो जाएगा 90। यहां दोनों 90 नहीं होंगे क्योंकि एक जगह से इनफाइनाइट है, तो ये sin 90 का जगह 1, तो sin phi1 प्लस 1, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। और इसकी वैल्यू निकालने के sin sin phi, तो पॉइंट पी के निकालते हैं, 2 मिनट का काम है बस यहां से। ये b1 म्यू0 अपॉन 4 पाई i अपॉन, इस कंडक्टर के लिए डिस्टेंस कितना है पॉइंट पी का, b अपॉन 1। मैं इस sin phi1 की डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहा हूं, phi1 के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल सकते हो आप, आएगी स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पाइथागोरस से। साइन की डेफिनेशन होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, a अपॉन, ये आ गई b1। सिमिलरली मैं निकालता हूं b2 म्यू0 अपॉन 4 पाई i अपॉन, अब की बार ये डिस्टेंस आएगा, ये वाला डिस्टेंस a, बट ये देखिए इसके लिए एंगल का काम ये करेगा sin phi2, तो ये एंगल निकालना है आपकी बार आपको, इसके लिए ये ऊपर वाला एंगल 90 बनेगा, तो इसके सामने परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ये क्या है, ये b है, तो ये कितना होगा b ओवर इसका प्लस नेट मैग्नेटिक फील्ड b क्या होगी b1 प्लस b2। पुट करो, थोड़ा सा सॉल्व कर लो फटाफट से, म्यू0 अपॉन 4 पाई i अपॉन a, मैं b1 की वैल्यू पुट कर रहा हूं, और देखो एक स्टेप और भी कर रहा हूं, मैं सीधा पैरेलल b की मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, e अपॉन b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1 बाई b।
यहाँ से उसे 1 मिनट का काम हो गया, वीडियो स्किप मत कर देना। ये बच्चे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इनके साथ, स्किप करते हैं बार बार। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई मैंने कॉमन ही निकाल दिया दोनों टर्म्स में से पहले, ए से मल्टीप्लाई कर लो। जब यहाँ b1 की वैल्यू रखोगे b2 की, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉमन आएगा ना, वही तो किया मैंने। कोई बच्चों को पता नहीं कहा, मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ते इसका मतलब। इस और इस टर्म को एक साथ रख दो, a अपॉन b अपॉन a, इसको इसके साथ रख लो, ठीक है। सोल्व करते हैं आगे। एलसीएम ले लो, यूनिट अपॉन 4 पाई आई, एलसीएम आ गया स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a b। इसके पास क्या नहीं था, मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा इसको, a ऊपर b बैठा था, a का स्क्वायर हो गया। इसके पास b नहीं था, a b ऊपर बैठा है तो b का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे एलसीएम आ गया a b, यहाँ b था तो a ऊपर आ जाएगा, यहाँ b नहीं जाएगा, ठीक है। अब एक स्टेप और कर लो, फाइनल आंसर आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। ये टर्म ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पहले से बैठा है 1, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नीचे ये हाफ पावर चुप रही होगी माइनस हाफ, क्या हो गई माइनस हाफ, ठीक है। प्लस a प्लस b अपॉन a b, तो ये कर लो पावर, बस आ गया आपका आंसर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस हाफ आ गया ए बी अपॉन a प्लस b अपॉन a, ठीक है। ये आपका आंसर है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल